धामोद्दाम महस्विनाम जिनपति मुष्णन्ति रूपेण ये। क्या कहते हैं वो? कांत्यै विष्णपन्ति ये दश दिशो, दशों दिशाएं जो अपनी कांति से क्या कर देते हैं? उन्हें स्नान करा देते हैं। सुन रहे हो? दशों दिशाएं जो भगवान तीर्थंकर अपनी कांति से उनको स्नान करा देते हैं, माने उनकी कांति से दशों दिशाएं उस रूप दिखाई देती हैं, उसी कांति में दिखाई देती हैं। ये आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने लिखा है समय सार जी जैसे महान ग्रंथ में। कई लोग कहते हैं भक्तिवश कोई कह देता है, अब ये तो भक्तिवश नहीं कहेंगे, निश्चय नहीं के ज्ञाता हैं आचार्य अमृतचंद जी महाराज। तो ये क्या कहते हैं? कांते विष्णपंती ये दिश दिशो धामना निरुंदंती ये धामोद्दाम महस्विनाम। मतलब जितने भी महस बोलते हैं महान महान तेज को धारण करने वाले, जितने भी सूर्य इत्यादि जो बड़े बड़े लाइट वाली जो चीज़ें हैं, इन सबके भी जो है तेज को पराजित करने वाला हे भगवान आपका तेज होता है। और आप अपने रूप से लोगों के मन को चुरा लेते हैं। रूपेण मुष्णन्ति ये, मुष्णन्ति माने चुरा लेते हैं। मतलब ये भगवान का एक अद्भुत शरीर होता है। आत्मा की बातें करने वालों, थोड़ा सा भगवान के शरीर की भी अद्भुतता देखो, है ना। जो लोग केवल आत्मा की बात को ही या आत्मा के ही चिंतन को मुख्यता देते हैं, उन्हें भगवान की देह को भी यथार्थ रूप में उतना ही स्वीकार करना चाहिए और उसका भी चिंतन करने के लिए उतना ही अच्छा भाव रखना चाहिए। रूपस्थ ध्यान इसी को कहा जाता है। भगवान के रूप का चिंतन करो, आपके मोह की कमी इसी से होगी। आपका मन अगर भगवान के रूप के चिंतन में लगेगा, भगवान की तेजो दृष्टि को देखने में लगेगा और भगवान के शरीर की दीप्ति को देखने में लगेगा, तो आपके मन के अंधकार भीतर से दूर होंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आप तो अपनी दशों दिशाओं को अपनी कांति से नहला रहे हो। इतनी आपकी कांति है, इतना आपका तेज है, और हम अगर यूं कहें कि ये तो सब यूं ही कहने में आता है, तो ये हमारे अंदर फिर एक अच्छा भाव या सम्यक ज्ञान की एक पूर्णता नहीं मानी जाएगी, कमी मानी जाएगी, है ना। तो क्या यथार्थ समझना, ये भगवान के वर्णन में कहीं पर भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और ये यथार्थ में ऐसा ही होता है। बड़े बड़े आचार्यों ने भगवान का वर्णन इसी रूप में ही किया है ना। चंदे ही सहस्य आइच्य ही सहस्य, गणधर परमेष्ठी ने भी जो है अपनी प्राकृत में गाथाओं में भगवान की स्तुति करते हुए ऐसे ही लिखा है। हजारों सूर्य और हजारों चंद्रमाओं से बढ़कर के भगवान आपकी देह का प्रकाश है। तो इस बात से हमें उसको यथार्थ रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये यहाँ पर तेज भगवान के शरीर की महिमा बताई गई। इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि जैसा भगवान के शरीर की कांति है, वैसी कांति चारों ओर फैली रहती है। भगवान अगर लाल रंग के हैं तो चारों ओर लालामी फैलेगी, भगवान अगर नीले रंग के हैं तो चारों ओर नीलमा फैलेगी, और भगवान अगर सफ़ेद रंग के हैं तो चारों ओर सफ़ेदी फैलेगी, और भगवान अगर पीले रंग के हैं तो चारों ओर स्वर्णिम आभा फैलेगी। हाँ, जानते हो कैसी होती स्वर्णिम आभा? सुबह सुबह देखा करो सूर्य को, जब वो धीरे धीरे लाल से पीला होता है, सफ़ेद होता है, तब जो है उसकी तरह तरह की उसकी आभाएं पकड़ में आती हैं। और उसके अलावा नहीं तो आपके यहाँ सोने की गिट्टियाँ रखी हों तो उनकी आभा देखना, ऐसी कई गिट्टियों को मिला करके, सोने की गिट्टी समझ रहे हो ना तो ऐसी भगवान के देह में तपे हुए सोने की कांति के समान ऐसी भगवान की जो स्वर्णिम देह होती है। तो इस तरह से ये बहुत अद्भुत चीज़ें हैं, और इसी की कारण से भगवान के समक्ष किसी भी सूर्य चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं रहती, किसी भी कृत्रिम प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं रहती।
ऐसा वह भगवान का देह इस रूप से तेजोमय प्रकाशमान रहता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि ये माहप्प है, माहप्पम जस्य सो अरिहो, ऐसी महिमा जिसकी हो वही अरिहंत हैं। अरिहो माने अरिहंत भगवान, जस माने जिनकी ऐसी महिमा हो। अब हम अपने ज्ञान से अपने जैसा समझेंगे तो फिर भगवान की महिमा क्या रही। भगवान की महिमा का मतलब तो कुछ विशेष ही होता है। तो ऐसी इन भगवान की महिमा रहती है, इसलिए ही इनको अरिहंत के रूप में यहाँ स्मरण किया जाता है। इसी तरीके से ये कहा जाता है कि जब भगवान का विराजमान, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पर एक आभा मंडल तैयार हो जाता है, उसमें 7 भव दिखाई देते हैं, इतना स्पष्टीकरण हो जाता है। ये भी उन भगवान के उस तेज का प्रताप है कि जिसके माध्यम से हमें अपने भव उसमें दिखाई देने लग जाते हैं। ये इसी तरीके से दिट्ठी नाणम, दिट्ठी माने दृष्टि का मतलब भगवान की जो केवल दर्शन रूप दृष्टि है, और नाणम माने केवल ज्ञान रूप जो ज्ञान है। ये सब महिमा वाले हैं। सामान्य मनुष्यों जैसी तो उनकी दृष्टि है नहीं, सामान्य मनुष्यों जैसा उनका ज्ञान है नहीं, सब कुछ महिमा के साथ में। कैसा है? तो वह अनंत को देखने की क्षमता, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, वो उनके पास में शक्ति है। दर्शन का मतलब होता है कि कोई भी जो पदार्थ है उस पदार्थ का एक सामान्य अंश होता है और एक विशिष्ट अंश होता है। सामान्य अंश को जो ग्रहण करता है उसे दर्शन कहा जाता है, विशिष्ट अंश को जो ग्रहण करता है उसे ज्ञान कहा जाता है। सामान्य को जानने वाला दर्शन और विशेष को जानने वाला ज्ञान। तो शास्त्रों के अनुसार यह सिद्ध होता है कि जितने भी पदार्थ भगवान की दृष्टि में आते हैं उन सब के सामान्य स्वरूप को वो एक साथ ग्रहण कर लेते हैं। इसको महासामान्य सत्ता कहते हैं। हाँ, सब पदार्थों के सामान्य स्वरूप को एक साथ ग्रहण करना ये केवल दृष्टि से हो जाता है, और सब पदार्थों के विशिष्ट स्वरूप को जानने का ये केवल ज्ञान के माध्यम से काम हो जाता है। ऐसे दर्शन और ज्ञान दोनों ही भगवान की महिमा के लिए होते हैं, या बहुत महात्म को धारण किए हुए होते हैं। सामान्य व्यक्तियों की अगर नींद खुलेगी ऐसी महिमा को सुन करके, तभी उनके लिए कोई अरिहंत की महिमा समझ में आएगी, और तभी वो अरिहंत के भक्त कहला पाएंगे। क्या सुन रहे हो? हाँ, ऐसा सरल नहीं है अरिहंत भगवान का भक्त बन जाना। भक्त तो तब बनोगे जो जैसा है उसको वैसा रूप में मानो। तो अभी तुम्हारी बुद्धि इंकार करे, ऐसा कहाँ केवल दर्शन, ऐसा कहाँ केवल ज्ञान, ऐसे कहाँ वो महातेज है, तो फिर उनकी भक्ति कैसे कर पाओगे, भक्त कैसे बन पाओगे? तो पहले भगवान की महिमा इसी रूप में स्वीकार करो, तभी आप भगवान के भक्त कहलाओगे, है ना। और भक्ति तो तभी होगी, वस्तुतः भक्ति स्तुति तो तभी होती है जो जैसा है उससे भी बढ़कर के अगर कहा जाए, तब तो कुछ भक्ति है, स्तुति है। नहीं समझ में आ रहा? भक्ति का ये लक्षण ही है कि जिसके अंदर जो गुण हैं, जो जैसा है, उससे बढ़कर के अगर हम उसका वर्णन कर पाए तो समझना कि हमने भक्ति की है, और अगर उससे कम कर पाए तो समझना हमने भक्ति नहीं की। अब तो जितना है उतना ही नहीं कर सकते, तो बढ़ के करने की बात तो और बड़ी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति करने में भी हम असमर्थ हैं। जब हम भगवान के गुणों को ही नहीं जानेंगे, उनके रूप को यथार्थ रूप से स्वीकार करेंगे नहीं, तो हम भगवान की भक्ति कर कैसे सकते हैं? तो भगवान की भक्ति करने के लिए इसी प्रकार का उनका स्वरूप और रूप दोनों मानो, श्रद्धा में अपने रखो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रूप का मतलब शरीर की कांति, और स्वरूप का मतलब उनके अंतरंग में जो अनंत ज्ञान दर्शन है वो ऐसा है। ऐसा मान करके अगर आप भगवान अरिहंत को स्वीकार करते हैं, तभी आपके अंदर अरिहंत भगवान के प्रति यथार्थ भक्ति कहलाएगी, है ना।
और ऐसी बुद्धि अगर छोटी है तो फिर वो बस अपनी बुद्धि के अनुसार मानोगे तो फिर तो क्या होगा, क्या होगा? यथार्थ का तो आपके अंदर चिंतन आएगा ही नहीं, है ना? तो जब यथार्थ का चिंतन नहीं आएगा तो आप अरिहंत भगवान को सही समझ रहे हो ऐसा कैसे कहा जाएगा? और जहाँ ये कहा गया है कि ऐसा है, और अगर आपने कहीं ऐसा ग्रंथ पढ़ लिया जिसमें किसी विद्वान ने ऐसा कह दिया कि ये सब कुछ यथार्थ नहीं है, ये तो कहने की बातें हैं, तब तो फिर आपके अंदर और भाव नहीं आएगा। एक तो वैसी बुद्धि छोटी है और उसको समर्थन करने वाला कोई और दूसरा उपदेशक मिल जाता है, तब तो फिर और कहना क्या है ना? तो बुद्धि को संभालो, आचार्यों की बातों का स्मरण करो, जितने आपको रेफरेंस दिए उनको ध्यान में रखो कि ये महान आचार्य इस तरीके से ही भगवान की कांति को स्वीकार करते हैं, भगवान के अंतरंग स्वरूप को स्वीकार करते हैं। और इड्ढी, इड्ढी का मतलब रिद्धि, रिद्धि का मतलब होता है कि जो भी भगवान अरिहंत जहाँ विराजमान होते हैं उनके पास में समौ शरण का वैभव होता है, उसी को उनकी बहुत बड़ी रिद्धि या वैभव कहते हैं, समौ शरण का होना। तो ये भी महिमा केवल अरिहंत भगवान की और किसी की नहीं है। क्या समझ आ रहा है? समौशरण हर कोई नहीं बना सकता, समौशरण देव लोग भी अपने लिए नहीं बना सकते। क्या कहा? समौशरण का निर्माण तो देवलोग करते हैं, लेकिन अगर देवलोग ही करते हैं तो अपने लिए करके दिखा दें कभी? हाँ? कभी किसी देव ने अपने लिए समोसरण बना करके देव समोसरण में बैठा हो तो अपने लिए कभी बना के दिखा दे? अपने लिए नहीं बन सकता है। बनाने का अगर निमित्त भी बाहर है तो कोई ना कोई उपादान कारण भी कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। भगवान जहाँ बैठेंगे वहीं पर समोसरण बनेगा, बनाने की क्रिया देव करेंगे लेकिन बनेगा तो भगवान के ही पुण्य से बनेगा। तीर्थंकरों की, अरिहंतों की ये महिमा है। इसलिए अरिहंत कहते हुए हमेशा, पहले भी आपको बताया था, तीर्थंकर अरिहंत को ही स्वीकार किया जाता है, तीर्थंकर अरिहंत को ही ग्रहण किया जाता है, सामान्य अरिहंतों को नहीं। क्योंकि महिमा दिखाए बिना तो आपको श्रद्धा हो ही नहीं सकती। इसलिए महिमा किनकी होगी? तो वो तीर्थंकर अरिहंत की होगी। रणमो अरिहंताणम में भी वही तीर्थंकर अरिहंतों की महिमा ही बताइए। हाँ, तो यही महिमा समझ करके उन भगवान को जब हम इस तरह से जान करके नमस्कार करते हैं तो उस नमस्कार का फल अपने आप में अद्भुत होता है। और ये जाने बिना जो हम नमस्कार करते रहते हैं बस नमो अरिहंताणम पढ़ करके, तो उसका फल बहुत न्यून होता है ना? क्योंकि जितना हम भावों में उनकी महिमा को जानेंगे उतना ही हमारे भावों में एक आधिक्य पैदा होगा, उठाव आएगा। तो उसी श्रद्धा के साथ जब हम उनको समझेंगे तो हमारे अंदर भी नमस्कार करते हुए उतना ही पुण्य अधिक संचित होगा। तो ये इड्ढी माने समौ शरण का वैभव। और उसके अलावा सौख्य है, जिसकी चर्चा तो पिछले दिनों में काफ़ी कुछ की जा चुकी है। सुख, भगवान के अंतरंग में जो अतीन्द्रिय सुख है, वह अतीन्द्रिय सुख कैसा है? अनंत रूप में है, अव्याबाध रूप में है। क्या कहा जा रहा है? कैसा सुख है? अव्याबाध अनंत सुख है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है, कई लोग सोचते हैं कि भगवान अरिहंत को अव्याबाध सुख कैसे हो सकता है? उनका सुख तो अनंत सुख होता है और सिद्धों का सुख अव्याबाध सुख होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अरिहंतों का सुख अलग है और सिद्धों का सुख अलग है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये विचार करने वाली बात है। युक्ति और आगम दोनों के माध्यम से ये सिद्ध होता है कि जब कभी सुख के विरोधी कर्म जो हैं वो नष्ट हो चुके होते हैं तो उसके माध्यम से उत्पन्न हुआ जो भाव है या सुख है वह पूरा का पूरा उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसी गाथा की जो आचार्य जयसेन महाराज की टीका है उसमें वो लिखते हैं, सुख का मतलब अव्याबाद अनंत सुख से ही यहाँ तात्पर्य है। मतलब अरिहंतों में भी अव्याबाद अनंत सुख ही ग्रहण किया जाता है।
अनंत सुख कैसा होता है? अव्याबाद रूप ही होता है। अनंत सुख का ही विशेषण है, वो कैसा होगा? अव्याबाद। अव्याबाद का मतलब है जिसमें कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। इसलिए अरिहंत भगवान के सुख में और सिद्ध भगवान के सुख में कोई अंतर नहीं होता है। क्या समझ आ रहा है? अब आप कहो कि उनके लिए तो अभी वेदनी कर्म का उदय है, वेदनी कर्म का अभाव नहीं हुआ है, उसका जब विनाश होगा तब उनके लिए अव्याबाद सुख होगा। तो ऐसा नहीं कहा गया कि वेदनी कर्म के अभाव से अव्याबाद सुख होगा। आत्मा का एक अव्याबाद नाम का गुण है, वो अव्याबाद गुण प्रकट होता है जिसको 8 गुणों में सम्मिलित किया गया है। सिद्ध भगवान के 8 गुणों में एक अव्याबाद नाम का गुण है। अगुर लघु अव्याबाद है ना, सूक्ष्मत्व अवगाहनत्व, ये गुण हैं। तो अव्याबाद गुण का मतलब है अब उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी बाधा नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले उनके अंदर बाधा आती थी, अब कोई बाधा नहीं आएगी। ये भाव इस रूप में समझना चाहिए कि पहले उनकी आत्मा में ये बाधा थी कि अभी कुछ कर्मों का उदय चल रहा है। आयु कर्म का उदय चल रहा है, वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, नाम कर्मों के उदय चल रहे हैं। ऐसे कर्मों के उदय चल रहे हैं। जब तक कर्म के उदय हैं तो कुछ ना कुछ बाधा है। बाधा है तब तक वो अव्याबाद गुण प्रकट नहीं हुआ, और जब बाधा से वो रहित हो गए तो अव्याबाद गुण प्रकट हो गया। तो वह बाधा से जो रहित हुए, अव्याबाद हो गए, तो ये अव्याबाद गुण जो प्रकट होता है ये बताता है कि भगवान की आत्मा में अब कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। सुख की बाधा की बात नहीं है। अबाधित सुख तो पहले भी उत्पन्न हो चुका है। अरियंत भगवान के अनंत सुख में कोई बाधा नहीं है, इसीलिए अव्याबाद अनंत सुख अरियंत भगवान का कहा जाता है। तो भगवान का वह अनंत सुख बाधा से रहित है, लेकिन आत्मा बाधा से रहित नहीं है अभी। क्या समझना? देखो, समझने की बात है। अरियंत भगवान की आत्मा अभी बाधा से रहित नहीं है, क्योंकि शरीर से सहित है, कर्म के उदय से सहित है, इसलिए अव्याबाद गुण अभी प्रकट नहीं हुआ। जब आत्मा शरीर से रहित हो गई, कर्म से रहित हो गई, तो अव्याबाद गुण प्रकट होगा, फिर उस आत्मा में कोई बाधा नहीं होगी। तो इसलिए कहा जाता है सिद्ध भगवान में ही अव्याबाद गुण होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अरिहंत भगवान में अव्याबाद सुख नहीं होता और सिद्ध भगवान में अव्याबाद सुख हो जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं समझना चाहिए। सुख तो जो भगवान को हो गया वो अव्याबाद ही होता है। अनंत सुख में भी कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि अनंत सुख में यदि हम बाधा स्वीकार कर लेंगे तो फिर वो सुख ही कैसा रहेगा, है ना। अनंत का मतलब ही है जो अपनी पूरी शक्ति के साथ उत्पन्न हुआ है, जिसके अपने सभी अविभागी प्रतिच्छेदों की शक्तियां प्रकट हो गई हैं। ऐसे उस अनंत सुख का अनुभव भगवान अरिहंत देव करते हैं, और सिद्ध भगवान भी उसी सुख का अनुभव करते हैं। वेदनी कर्म के उदय से उस अनंत सुख में कोई भी बाधा नहीं आती है। उनकी आत्मा के स्वरूप में बाधा आती है, सुख में कोई बाधा नहीं आती, यूँ समझ सकते हो, है ना। वेदनी कर्म के उदय से अभी आत्मा का जो गुण था अव्याबाद, वो प्रकट नहीं हुआ, लेकिन सुख में कोई बाधा नहीं। जैसे सूक्ष्मत्व गुण है, तो जब तक भगवान शरीर के साथ रहेंगे उनका सूक्ष्मत्व आत्मा का जो गुण है वो प्रकट नहीं होगा, क्योंकि अभी कैसे हैं, दिख रहे हैं, शरीर के साथ हैं, और जब वो शरीर को छोड़ देंगे तो उनकी आत्मा का वह सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाएगा। ये इन गुणों का ये लक्षण है। तो ये जानो कि अरिहंत और सिद्ध भगवान के सुख में कहीं कोई अंतर नहीं है। अरिहंत भी अनंत सुख के भोक्ता हैं, क्योंकि सुख का संबंध केवल ज्ञान के साथ है और किसी के साथ नहीं है। पहले कहा जा चुका है, णाणम सौखम च परिणमति। भगवान एक साथ ही क्षायिक सुख क्षायिक ज्ञान के रूप में परिणमन कर जाते हैं, अनंत सुख अनंत ज्ञान के रूप में परिणमन कर जाते हैं, और जहाँ पर अनंतता आ जाती है उसमें कहीं कोई डिस्टरबेंस कभी होता ही। क्षायिकपना जिस गुण के साथ आ गया, जो चीज़ क्षायिक हो गई, उसका कभी भी फिर ना विनाश होता है, ना उसमें हीनादिकता होती है,
ये छायिक कोई भी गुण हो उसके एक स्वरूप है। अगर उसमें हीनादिकता आ गई तो फिर वो छायिक नहीं कहलाएगा, फिर वो क्षयोपशमिक कहलाएगा। अगर हमने अर्यंत भगवान के सुख को सिद्ध भगवान से कम माना तो फिर उनका सुख छायिक सुख नहीं कहलाएगा, अनंत सुख नहीं भी कहलाएगा, फिर वो अनंत सुख भी नहीं कहलाएगा। हाँ, क्योंकि अनंतता छायिकता के साथ ही प्रकट होती है, और उसको प्रकट होने के बाद में फिर कभी भी उसमें वृद्धि और ह्रास ये कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए अर्यंत भगवान के ज्ञान में जैसे वृद्धि और ह्रास सिद्ध बनने पर नहीं होता, ऐसे ही उनके सुख में भी वृद्धि और ह्रास सिद्ध बन जाने के बाद में नहीं होता। इंद्रियां होते हुए भी उनके लिए उन द्रव्य इंद्रियों से शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। साता का उदय भी हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, असाता का उदय हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का अनंत सुख मोहिनी और ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षय से जो उत्पन्न हुआ है वह ही अनंत सुख हमेशा एक जैसा बना रहता है। आ गया समझ में? ज़्यादा कठिन तो नहीं हो गया? ये भी कभी कभी कुछ सीखना जरूरी है। कुछ लोग चर्चा करते हैं तो उसका उत्तर देना भी कभी कभी जरूरी है। क्या बोल रहे हो? सुख और गुण में फर्क करना पड़ेगा। हाँ, आपने सही पकड़ा है ना। सुख में कोई दिक्कत नहीं है, सुख तो वही है। अब सुख का संबंध तो ज्ञान के साथ है, कितनी बार कह चुके हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, बस जहां ज्ञान जैसा हो गया वैसा ही सुख हो गया। सुख में क्या अंतर आएगा? शरीर के साथ होने पर भी अर्यंत भगवान का, और फिर शरीर से छूट जाने पर, शरीर तो उनके लिए अब कोई दुख का कारण रहा ही नहीं है बस कर्म का उदय है, वो भी और मिक्स होकर के चल रहा है, छूट जाएगा अपने समय पर, आयु कर्म निकल जाएगा, छूट जाएगा बस। तो ये चीज़ एक अच्छी है जो समझने योग्य है। और इसी ग्रंथ की आचार्य जयसेन महाराज जी की टीका है, उसको भी आप देखेंगे तो अर्यंत भगवान के वर्णन में उन्होंने अव्ययवाद अनंत सुख ऐसा लिखा है। मतलब अर्यंतों में भी उन्होंने अव्ययवाद रूप अनंत सुख ही स्वीकार किया गया है कि उस सुख में कोई भी बाधा नहीं आती, ऐसा अनंत सुख उन्हें प्राप्त है। और अगर हम उस सुख को फिर कहें कि सिद्धों में और बढ़ के मिला है तो फिर इसका मतलब वो सुख बाधित हो गया। जो सुख अभी था उससे और बढ़कर के मिला तो पहले वाला बाधित हो गया ना, पहले वाला तो नहीं रहा, तो फिर वो अव्ययवाद कैसे कहलाएगा, है ना। तो ये सीखने समझने की बात है और अपना दृष्टि बिल्कुल साफ रखने की बात है कि अरिहंत और सिद्धों के आत्मिक सुख में कहीं कोई अंतर नहीं होता है। ऐसे ही कहते हैं ईश्वरियम, ये ऐश्वर्य जो अरिहंत भगवान का ऐश्वर्य है, अनेक देवों के द्वारा किए गए जो अतिशय होते हैं उनके विहार इत्यादि के समय पर वे सब उनकी महिमा को बताने वाले होते हैं, इसी से वो अद्भुत हो जाते हैं। तिहुवर्ण पहाड़ दय्यम, और तीन लोक में जितने भी प्रधान जीव हैं, है ना, तीन लोक में जो भी प्रधान हैं, प्रधान का मतलब हाँ जितने भी अध्यक्ष हैं, जैसे सब आजकल समाजों में प्रधान और अध्यक्ष होते हैं ना, हाँ सब प्रधान उनके चरणों में बैठते हैं, नमस्कार करते हैं। और उनके नमस्कार ही नहीं, दय्यम का मतलब होता है दयितम, माने उनके प्रिय होते हैं, है ना। तीन लोग में जितने भी प्रधान पुरुष हैं सब उनको अपना इष्ट मानते हैं, प्रिय मानते हैं, सबके वो बल्लभ होते हैं, हाँ प्रिय, है ना। जैसे आज सुबह रत्नगण श्रावकाचार्य में पढ़ रहे थे, अमरा सुर नर पतवीर यमधर पतविश्च नूत पादाम भोजा तो इतने ये सब इनके जो ये पति हैं, इन सबसे वो, पति का मतलब भी वही प्रधान ही होता है। अब आप मानो या ना मानो आपकी बात है ना। पति कहो, प्रधान कहो, मुख्य कहो, श्रेष्ठ कहो, सब कुछ होता है, बड़ा कहो, है ना। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि देखो तीन लोक में जितने भी प्रधान हैं उन सबके द्वारा भी वह स्वीकार्य हैं, और वो सभी उनसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, तभी तो उनके प्रिय कहलाएंगे, उनसे राग करते हैं, उनको मानते हैं। ऐसे वह भगवान अरिहंत देव की महिमा है, उनकी महिमा का स्मरण भी हमें हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है ना। हाँ, ऐसे अरिहंत भगवान को स्मरण में रखो।
ईशत्वपा सकल दर्शन बोध वाले, शोभे निज सौख्य पाले। संसार के सदैव भाते, सो सार्वभौम पद से। हाँ, जैसे यहाँ पर अरिहंत परमेष्ठी का स्मरण किया, ऐसे ही आगे वाली गाथा में सिद्ध परमेष्ठी का स्मरण किया जा रहा है। एक तरीके से ये एक मध्यम मंगलाचरण है ना। बीच बीच में जब एक नया अधिकार शुरू होता है तो उससे पहले कुछ मंगलाचरण करते हैं। तो यहाँ पर अरिहंत और सिद्धों को याद करके आगे की जो प्रक्रिया शुरू होगी उसके लिए एक मंगलाचरण रूप में 2 गाथाएं आई। तम गुण दो अधिक दरम, अधिष्ठिदं मड़ुवदेवपदी भावम्, अपुणभावनिबद्धं पड़मामि पुड़ो पुड़ो सिद्धम। हाँ पढ़े, तम गुण दो अधिक दरम, अधिष्ठिदं। हाँ, अब यहाँ पर उन सिद्ध भगवान को पुणो पुणो पड़मामी, माने बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। आपको तो थकान आती होगी भगवान अरिहंत और सिद्धों का जब हम नाम लेते हैं, नहीं आती? अच्छा लगता है? जागृति आ जाती कि नहीं, नींद सी आने लग जाती है? देखो क्या कह रहे हैं, पुणो पुणो पड़मामी सिद्धम है, भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं। आप तो एक बार नमस्कार कर लेते होगे तो कर लिया हमने भगवान के दर्शन, कर लिया हमने एक बार नमस्कार। तो देखो क्या है आचार्य की भक्ति, देखो है? अब क्या लिखें गाथा में, कैसे बताएं कि हमारे अंदर कितना आधिक्य है नमस्कार करने का, भक्ति करने का। पुणो पुणो का मतलब पुनः पुनः बारंबार उनके लिए नमस्कार करना भी, ये भी अपने लिए बहुत बड़ी, मतलब कहना चाहिए एक अच्छी काल लब्धि समझो, ये बहुत बड़ी काल लब्धि है आपकी, जो आप ये भगवान अरिहंत और सिद्धों को बार बार नमस्कार के बातें भी सुन रहे हो, कर भी रहे हो, है ना। हाँ, यही काल लब्धि कहलाती है कि मतलब हमारा एक अच्छा समय आया है जब हम भगवान सिद्धों को सुन कर के और उनको बार बार नमस्कार करने का भाव करते हैं। तो कैसे हैं वो, तम गुण दो अधिक दरम, वे गुणों से अधिकतर हैं, माने सबसे श्रेष्ठ हैं, है ना। गुणों में जो सबसे बढ़ चढ़ के हैं, क्योंकि भगवान सिद्ध देव की आत्मा सभी अपने आत्मिक गुणों को प्राप्त कर ली है, सभी आत्मिक गुण उनके प्रकट हो गए हैं। ऐसे अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों से वह अधिक रूप में हैं। अधिष्ठितम मणुदेव पति भावम, है ना। और जो मनोदेव के पति भाव को अधिष्ठित माने प्राप्त हैं, यहाँ पर अधिष्ठित शब्द आया है। अन्यत्र आप कोई दूसरा प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ोगे जो आचार्य अमृतचंद जी महाराज या जयसेन महाराज जी के टीका वाला होगा, तो उसमें यहाँ पर एक अविच्छिदम शब्द आता है। अधिष्ठिदम की जगह वहाँ पाठ क्या है, अविच्छिदम, है ना। तो उसका भी अर्थ विच्छेद से रहित आता है। और यहाँ पर अधिष्ठित का मतलब उन्हें प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मनु माने मनुष्य और देव, इनके स्वामी भाव को वो प्राप्त हुए। माने ये सभी उनको क्या मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। सभी मनुष्य और सभी देव उनको क्यों अपना स्वामी मानते हैं? क्योंकि उनसे बढ़कर के और कोई नहीं है। आ गया समझ में? यहाँ पर भी पति आया है, पति को दोनों के साथ जोड़ना, मनुष्यों के पति और देवों के पति। मनुष्यों के पति का मतलब चक्रवर्ती आदि, है ना, गणधर देव आदि भी। और देवों के पति का मतलब हाँ बड़े बड़े सौधर्म आदि, इंद्र। इन ये लोग भी उन्हें अपना, है ना, पति के रूप में, ये लोग भी उन्हें अपना स्वामी मानते हैं। ये भी हम समझ सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य और देव ये उनको पति भाव से प्राप्त हैं, माने स्वामी भाव से उनको स्वीकार करते हैं। क्या समझ आया? मनुष्यों के भी पति होते हैं, पुरुषों के भी पति होते हैं,
ये लिखा है ना, मनुष्य उनको पति भाव के रूप में प्राप्त करते हैं। माने मनुष्यों के पति, जितने भी मनुष्य हैं सबके पति वो कौन है? सिद्ध भगवान। ठीक है ना। पति का मतलब स्वामी, पति का मतलब श्रेष्ठ, पति का मतलब अपना मालिक है, सब कुछ। ऐसा मानते हो आप लोग? हैं? आज बहुत सारे लोग बैठे हैं, पति परमेश्वर। पति को इसी रूप में स्वीकार किया जाता है। क्या समझ में आ रहा है? पति की व्याख्या तो यही है। अब भले ही आजकल आप कुछ भी मानो या ना मानो, बात अलग है। आजकल तो पति को कोई स्वामी मानता ही नहीं। बोले काहे के स्वामी? जैसे तुम वैसे हम, है ना। हाँ, दोनों बराबर के हैं। स्त्री और पुरुष जब दोनों बराबर के हैं तो फिर काहे के पति और काहे के श्रेष्ठ और काहे के स्वामी है? जब बराबर की इनकम हम कर रहे हैं, जब आप जितने कमा रहे हो उतना ही हम कमा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, और आपके समक्ष बिल्कुल बराबर से खड़े हैं, तो काहे के पति? बराबर का कमाने वाला उसको अपना स्वामी कैसे मान लेगा? अपने से श्रेष्ठ कैसे मान लेगा? क्या समझ आ रहा है? तो ये पति भाव जो है आजकल, सुन रहे हो, छूट रहा है? पति भाव तो बचा ही नहीं, बस मित्र का भाव रह गया है। साथ में रह रहे हैं, आप भी हमारे साथ रहो, हम भी आपके साथ हैं, बस एक दूसरे के साथ ज़िंदगी चलती है इसलिए चला रहे हैं। बाकी तो पति जैसा भाव तो अब शायद हम समझ रहे हैं धीरे धीरे नष्ट ही होता जा रहा है। और आगे आने वाले 2, 5, 10 साल में तो कोई स्त्री मिलेगी ही नहीं जो कहेगी कि ये हमारे पति हैं। क्योंकि पति कहने का मतलब क्या है? ये हमारे स्वामी हैं। स्वामी कैसे हो सकते हैं? इसलिए ये हमारे फ्रेंड हैं, है ना। बस हमारे, अब तो रिलेशन भी बोलते हैं ना, बस हमारे रिलेशन में है। हाँ, बस धीरे धीरे वो अपने रिलेटिव है। ऐसा हो जाता है। हाँ, एक रिलेशन है, लिविंग इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन है। हाँ, बस इसी रिलेशन। अपने अर्थ को अगर छोड़ रहे हैं तो ये समझना ये संस्कृति का ह्रास हो रहा है। हाँ, ये भी समझना, जो पहले एक बहुमान था, है ना, स्त्री के अंदर एक पुरुष के प्रति या पत्नी के अंदर पति के प्रति, वो बहुमान अब आज ह्रास को प्राप्त हो रहा है। और उसका कारण क्या है? आपकी वर्तमान में दिया जाने वाली जो शिक्षा पद्धति है, बस वही उसका एक मुख्य कारण है। समझ में आ रहा है? हाँ, बराबर के हैं, बराबर की ही ड्रेस पहनते हैं, बराबर का ही सब कुछ घूमते हैं फिरते हैं, बराबर के ही सब काम करते हैं, तो छोटे बड़े का अंतर तो अब कहीं रह ही नहीं जाता है। हम आपको माने स्वामी और श्रेष्ठ, ये सब तो पुराने ज़माने की दकियानूसी बातें हैं, है ना। हाँ, समझ में आ रहा है ना। हाँ, आजकल तो ज़माना बदल गया है, इसलिए आपको हमसे हमेशा एज ए फ्रेंड बिहेव करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, आंखें नहीं दिखाना हमको। महाराज कह रहे हैं आज की पत्नियों के लिए पति जैसा भाव बचा भी कहाँ है। ना उनके पैरों में, है ना, पायल बोलते हो, क्या बोलते हो, बिछिया, पायल, अंगूठी, बिंदी, मांग, ये सब एक स्त्री के श्रृंगार हुआ करते थे। और ये भी जो है अब कोई आवश्यकता, क्या इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे? क्या फ्री घूमना है, फ्री रहना है? जब बाल बांध तो सिद्ध भगवान को पति स्वीकार करो। और यही सब कर रहे हैं, सब करते हैं, सभी मनुष्यों का यही काम है ना। यहाँ तक कि जितनी भी ऋषि मुनि होते हैं सब उन्हीं को अपना ईश्वर, उन्हीं को अपना पति, उन्हीं को अपना स्वामी मानते हैं और उन्हीं की शरण को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रार्थना भी करते हैं, है ना। सामायिक पाठ में हम लोग निरंतर पढ़ते हैं, यस्मर्यते सर्व मुनीन्द्र वंदई, यस्तूयते सर्व नरामरिंद्रई,
योगीयते वेद पुराण शास्त्रैः सदैव देवो हृदये ममास्तम। कि जो हमेशा देव और मनुष्यों के द्वारा स्मरण किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा उनके गीत गाए जाते हैं, और सभी पुराण और शास्त्रों में जिनका नाम स्मरण किया जाता है, ऐसे देवों के भी देव हमारे हृदय में सदा वास करें, है ना। सदैव देवो हृदये ममास्ताम। तो उन्हीं देव को अपने हृदय में रखो, धारण करो, तभी जो है अपने को कुछ इस दुनिया में एक शरण, सच्ची शरण मिलेगी। वरना तो जो है दुनिया में जो हो रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हो, और एक दूसरे की शरण में रह करके दुख ही मिलेगा। सिद्ध भगवान की शरण ही सभी ने प्राप्त की, इसलिए वही हमें भी प्राप्त करना है। अपुणब्ब भाव निबद्धम, अपुणब भाव निबद्धम। और वो कैसे हैं भगवान? अपुनर्भाव से निबद्ध हैं, माने उनमें अब ऐसा बंधन हो गया है ना। वो किस भाव से बंध गए कि पुनः उनका अब जन्म नहीं हो सकता है, पुनः वो शरीर से सहित नहीं हो सकते हैं, पुनः वो कर्म से सहित नहीं हो सकते हैं। पुनर्जन्म पुनर्भाव उनके अंदर वैसा पुनः नहीं आ सकता, इसलिए वो अपुनर्भाव से सहित कहलाते हैं। ऐसे उन सिद्ध भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये सिद्ध भगवान के स्मरण रूप ये गाथा हुई, और इस गाथा में जो मुख्य भाव है वो यही है कि उनके गुणों की अधिकता को हम स्वीकार करें, है ना। वो गुणों से सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम उनके ही गुणों की प्राप्ति के लिए बार बार उनको नमस्कार करते हैं।